हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। मान लीजिए आपके पास एक लाइसेंस्ड पिस्टल है, तो क्या आप उस लाइसेंस पिस्टल को किसी इलीगल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? क्या ये चीज एक्सेप्टेबल है? देखिए, आज का हमारा केस कुछ ऐसे ही एरियाज को कवर करता है। हर एक चीज को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं, सुरिंदर सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ 2021। देखिए, ये केस आप लोगों के लिए देखना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये केस कवर करता है आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं इस केस के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं ये है इस केस में एपिलेंट, इनका नाम है सुरिंदर सिंह। तो सेशंस कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ में एडिशनल सेशन जज सुरिंदर सिंह को कन्विक्ट कर लेते हैं और इन्हें सेंटेंस सुनाते हैं अंडर सेक्शन 307 ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959। फिर जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता है तो एग्जिस्टेंस में आते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ सेशन कोर्ट की उस जजमेंट को, जो कि कन्विक्शन थी और जो सेंटेंस सुनाई गई थी सुरिंदर सिंह को, उस ऑर्डर को कंफर्म कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो भी कन्विक्शन, जो भी सेंटेंस सेक्शन 307 आईपीसी और सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट के अंडर सुरिंदर सिंह का हुआ था, उस ऑर्डर को कंफर्म करते हैं यहां पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। सेक्शन 307 ऑफ इंडियन पीनल कोड इस कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सेक्शन 307 किस बारे में बात करता है ये भी जान लेते हैं। सेक्शन 307 बात करता है अटेम्प्ट टू मर्डर के बारे में, मतलब मर्डर का अटेम्प्ट, इस चीज को दर्शाता है यहाँ पे सेक्शन 307 ऑफ इंडियन पीनल कोड। एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी हम पढ़ लेते हैं। हुएवर डज एनी एक्ट विद सच इंटेंशन और नॉलेज। देखिए, अगर कोई पर्सन एक ऐसी इंटेंशन या नॉलेज के साथ एक पर्टिकुलर एक्ट करता है जिस एक्ट से किसी दूसरे पर्सन की यहां डेथ हो सकती है, तो इस सिचुएशन में जो पर्सन ऐसा एक्ट कर रहा है उसे बुक कर लिया जाएगा अंडर सेक्शन 307 ऑफ इंडियन पीनल कोड में। उस पर्सन को इंप्रीजनमेंट हो सकती है जो कि एक्सटेंड हो सकती है 10 साल के लिए, या तो उस पर्सन को फाइन भी देना पड़ सकता है। देखिए, सेक्शन 307 को कंसीडर करते टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी चाहिए कि भले ही एक पर्सन कोई ऐसा एक्ट जरूर करता है जिससे दूसरे पर्सन की यहां जान जा सकती है, लेकिन यहां जान जाती नहीं है क्योंकि यहां मर्डर नहीं हुआ है, यहां अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, यहां हत्या नहीं हुई है, सिर्फ हत्या करने की कोशिश हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों चीजों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 इस कंटेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्शन बार बार मेंशन होता है। तो जान लेते हैं सेक्शन 27 कहता क्या है। सेक्शन 27 सिंपली पनिशमेंट फॉर यूजिंग आर्म्स के बारे में बात करता है। सेक्शन 27 का सबसेक्शन 1 सिंपली कहता है हुएवर यूजेस एनी आर्म्स और एम्यूनेशन। कोई भी पर्सन अगर कोई आर्म्स या एम्यूनेशन यूज करता है, जो आर्म और एम्यूनेशन का यूज कॉन्ट्रावेंशन में है सेक्शन 5 ऑफ आर्म्स एक्ट के, मतलब कॉन्ट्रावेंशन एक तरह से वायलेशन में है सेक्शन 5 ऑफ आर्म्स एक्ट। जो पर्सन यहां पे यूज कर रहा है ऐसे आर्म्स और एम्यूनेशन का, उसको पनिश किया जाएगा, उसे इंप्रीजनमेंट हो सकती है जो कि 3 साल से कम की नहीं होगी, मिनिमम 3 साल की इंप्रीजनमेंट उसे होगी, और उस पर्सन की इंप्रीजनमेंट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है 7 ईयर 7 साल के लिए, और उस पर्सन को फाइन भी देना पड़ सकता है यहाँ। सेक्शन 27 का सबसेक्शन 2 भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेते हैं। हुएवर यूजेस एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन। कोई भी पर्सन अगर प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्यूनेशन यूज करता है, मतलब ऐसे आर्म्स और एम्यूनेशन जिनके यूज पे, जिनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है, तो ये चीज कॉन्ट्रावेंशन होगी टू द सेक्शन 7, मतलब ये सेक्शन 7 के वायलेशन में होगा। जो भी पर्सन ऐसे प्रोहिबिटेड आर्म्स और एम्यूनेशन का यूज करता है, अगर कोई पर्सन ऐसा यूज कर लेता है तो उसे पनिश किया जा सकता है और उसे इंप्रीजनमेंट हो सकती है जो कि 7 साल से कम की नहीं होगी, मिनिमम 7 ईयर्स की इंप्रीजनमेंट की यहां पे मेंशनिंग है। और तो और उस पर्सन की इंप्रीजनमेंट को इंप्रीजनमेंट फॉर लाइफ के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब उम्र कैद भी हो सकती है उस पर्सन को, जो पर्सन यहां पे प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन को यूज करेगा। सेक्शन 27 का सबसेक्शन 3 सिंपली इस बारे में बात करता है कि हुएवर यूज एनी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन बाय डूइंग एनी एक्ट, मतलब कोई पर्सन अगर प्रोहिबिटेड आर्म और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन यूज कर रहा है, उसके चलते वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो कि सेक्शन 7 के कॉन्ट्रावेंशन में है, और उस एक्ट से अगर यहाँ पे किसी दूसरे पर्सन की जान चली गई है, किसी दूसरे पर्सन की डेथ कॉज हो गई है, तो इस सिचुएशन में जो पर्सन यहाँ प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन का यूज कर रहा है, उस पर्सन को डेथ पनिशमेंट तक हो सकती है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस कंटेक्स्ट में। जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ सेशन कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म करते हैं जिसके अकॉर्डिंग कन्विक्शन और सेंटेंस दिया जाने वाला होता है सुरिंदर सिंह को अंडर सेक्शन 307 आईपीसी एंड सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959, तो इसके चलते सुरेंद्र सिंह
अकॉर्डिंग जो इस केस में एपिलेंट है वो फाइल कर देते हैं एक अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। सो फाइनली जब इस केस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाता है, सो 3 जजेस की बेंच यहां कंस्टिट्यूट होती है इस अपील को सुनने के लिए। उस बेंच में प्रेजेंट होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना सर, जस्टिस सूर्यकांत एंड जस्टिस एएस बोपन्ना। तो बेसिकली ये जो भी अपील है जो कि एपिलेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली जाती है, जो कि थी अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ सेशन कोर्ट की जो जजमेंट थी जिसके अकॉर्डिंग कन्विक्ट किया जाने वाला था और सेंटेंस दिया जाने वाला था सुरेंद्र सिंह को अंडर सेक्शन 307 आईपीसी एंड सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट, उसी चीज के उसी ऑर्डर के अगेंस्ट जो एपिलेंट है वो फाइल करते हैं अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहां लेट डाउन करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि लाइसेंस वेपन का इलीगल यूज, इस चीज को ऑफेंस नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 27 तब तक जब तक ये चीज सेक्शन 5 और सेक्शन 7 ऑफ आर्म्स एक्ट के अंदर मिसडिमिनर प्रूव ना हो जाए। अब मिसडिमिनर का सिंपल मीनिंग यहां होता है रॉन्ग डूइंग से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सिंपली यहां यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई लाइसेंस्ड वेपन है भी, उसका किसी इलीगल पर्पस के लिए यूज भी हुआ है, तो उस चीज को तब तक ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब तक ये चीज सेक्शन 5 और सेक्शन 7 ऑफ आर्म्स एक्ट के अंदर मिसडिमिनर प्रूव ना हो जाए, मतलब गलत प्रूव ना हो जाए, तब तक इस चीज को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। एक बार अगर सेक्शन 5 और सेक्शन 7 के अंदर ये चीज मिसडिमिनर प्रूव हो जाती है, ये चीज गलत प्रूव हो जाती है, तब हां उस इलीगल यूज को, उस इलीगल पर्पस के यूज को ऑफेंस मान लिया जाएगा। लेकिन यहां मिसडिमिनर प्रूव होना जरूरी है, ये कहना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 बार बार अराइज होता है, तो इन सेक्शंस के भी मीनिंग हम जान लेते हैं। देखिए सेक्शन 5 सिंपली ये कहता है कि कोई भी पर्सन आर्म्स एंड एम्यूनेशन का यहां मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, उसे सेल नहीं कर सकता, उसे रिपेयर नहीं कर सकता, उसे प्रूव नहीं कर सकता, और इन आर्म्स एंड एम्यूनेशन का कोई भी पर्सन यहां पे अपने पास पोजेशन नहीं रख सकता तब तक जब तक उस पर्सन के पास इन चीजों को करने का लाइसेंस नहीं है। अगर उस पर्सन के पास लाइसेंस है तो वो ये पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस कर सकता है, लेकिन कंडीशन यहां यही है कि लाइसेंस होना चाहिए रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर प्रैक्टिस। वहीं पे सेक्शन 7 आर्म्स और एम्यूनेशन पे प्रोहिबिशन लगाता है, मतलब जो भी प्रोहिबिटेड आर्म्स और जो भी प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन है उन पे एक तरह की रोक लगाता है। अब ये किस तरीके की रोक है ये भी जान लेते हैं। सेक्शन 7 सिंपली ये कहता है कि जो भी आर्म्स एंड एम्यूनेशन है उनके एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज को ऑब्टेन करना या किसी चीज को बाय करना। तो जो भी आर्म्स एंड एक्विजिशन है उनकी खरीदी पे, उनके पोजेशन पे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग मतलब उनके बनाने पे और सेल, उनके बेचने पे सेक्शन 7 यहां प्रोहिबिशन लगाता है। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस में हेल्ड करते हैं कि जो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर कंफर्म किया था जिसके अकॉर्डिंग सुरेंद्र सिंह को कन्विक्ट किया गया था अंडर सेक्शन 307 आईपीसी एंड सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स एक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंस दिया गया था एपिलेंट को, उस सेंटेंस को सेट असाइड कर देते हैं यहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी कहते हैं कि जो सेक्शन 27 है आर्म्स एक्ट का, वो कंडीशन की वायलेशन के बारे में बताता है। जो कंडीशंस यहां मेंशन है अंडर सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 ऑफ आर्म्स एक्ट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया ही था, सेक्शन 7 और सेक्शन 5 का स्कोप। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां मेंशन करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन को अगर किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा तो ये एक डेलिंक्वेंसी नहीं है। डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है माइनर क्राइम, छोटा मोटा क्राइम। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहां सिंपली यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आर्म्स और एम्यूनेशन को किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए, किसी गलत पर्पस के लिए यूज किया जाएगा तो ये छोटा मोटा क्राइम कंसीडर नहीं होगा, ये चीज कंसीडर होगी ए सीरियस क्राइम। ये नहीं कि कोई भी पर्सन अगर आर्म्स और एम्यूनेशन को किसी अनलॉफुल पर्पस के लिए यूज करे तो उसे छोटी मोटी चीज मान लिया जाएगा, ये चीज कंसीडर होगी सीरियस क्राइम, ग्रीवियस क्राइम। ये कहना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। देखिए आज का ये केस जो हमने डिस्कस किया, ये हमारे लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये केस हमारे सामने आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 के काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रखता है। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इंफॉर्मेशन को आप यहां गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।